हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी एट एफसीबीज को कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में समझाऊंगा ये क्या होता है और फिर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि इसे किस तरीके से आपने समझना है। द सम टोटल ऑफ अर्निंग्स रिसीव्ड बाय वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर विदाउट मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। सिंपल वर्ड्स में जो भी कंट्री की नेशनल टेरिटरी है उसके अंदर जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स काम कर रहे हैं। नेशनल टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या फर्क है मैं ये ऑलरेडी नेशनल इनकम के चैप्टर में समझा चुका हूँ। अगर आपको समझना है वो तो मुझे नेशनल इनकम लिख देना नीचे, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो नेशनल टेरिटरी के अंदर जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स है एक कंट्री के, जब भी वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जितना भी फैक्टर कॉस्ट लगी, मतलब जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट हुई एक गिवन टाइम पीरियड में, मतलब एक साल में, उन सबको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। बट ध्यान रखना है कि इसमें डेप्रिसिएशन को अलाउ करना है, डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड होगी। और अगर आपने इसमें में से डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर दी, मतलब इसमें में से आपने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, तो वो ग्रॉस का कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा, वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट रह जाएगा, जिसको कि नेशनल इनकम कहा जाता है। तो नेशनल इनकम क्या होती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, नेशनल टेरिटरी के अंदर जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, उनको उन गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए जितना भी फैक्टर इनकम्स जनरेट हुई एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर, जो कि हम एक साल लेते हैं, उन सबको टोटल कर दें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।